तो यहाँ पे अक्कू भी स्कूल के लिए रेडी हो गई है। हेलो हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप सब? मैं भी ठीक हूँ। और अभी ना मैं 2 दिन के बाद मैं स्कूल जाऊँगी क्योंकि ना हम सभी को ना बुखार आ रहा था, तो हम जा रहे। अब ठीक है अक्कू? थोड़ा थोड़ा ठीक है ना? कल बारिश हो रही थी इसलिए नहीं गई, और आज मैं बिल्कुल ठीक हो गई। अब ठीक हो गई है ना? तो दोस्तों अभी सुबह के लगभग 6:45 हो चुके हैं और मैं जा रही हूँ अक्कू को स्कूल छोड़ने के लिए। तो बस अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं, डुग्गू और भी आ रहे हैं तो फिर डुग्गू भी और साथ में देवरानी हम लोग जाएंगे। और ऋषभ की तो आजकल तबीयत ख़राब हो रही है तो ऋषभ नहीं आ रहा है, वरना ऋषभ भी जाता है हमारे साथ। बाकी मेरी बहन के बच्चे वगैरह और भी इस साइड के बच्चे आते हैं, तब साथ में ही जाते हैं। बाकी मौसम की बात की जाए तो ये देखो दोस्तों, पहाड़ों पे मौसम चारों ओर अभी भी तो कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है। और बाकी जो है सूर्य देव ने भी दर्शन दे दिए हैं। और क्योंकि कभी कभी हल्की हल्की सी ना धूप की किरणें दिखाई दे रही है, वैसे तो बादल ही छाए हुए हैं लेकिन कभी कभी हल्की हल्की सी। और आजकल जो है मौसम ना बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है बहुत दिनों से, भाई बारिश पे बारिश बारिश पे बारिश। तो धूप होनी चाहिए। कल शाम के टाइम दिन भर बारिश थी, शाम के टाइम पे ना सामने वाले पहाड़ों पे एकदम धूप खिली हुई थी बढ़िया मस्त। लेकिन तब खिली हुई थी जब धूप चली गई थी यहाँ से। तो धूप खिल जाती तो बढ़िया हो जाता। कपड़े वगैरह भी नहीं सूखे बहुत दिन से। तो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं देवरानी लोगों का, तब चलेंगे, वो भी आएंगे फिर निकलेंगे। और रास्ता भी ऐसा हो रहा है ना, बिल्कुल झील झाप हो रही है। और अब तो ऐसे मौसम में ना अकेले जाना भी सही नहीं है, सेफ़ नहीं है, मतलब क्योंकि इतनी ज़्यादा घास उड़ गई है ना हर जगह, और ऊपर से कोहरा लगा हुआ है। कल हमारे गांव में ही घर के पास से जो है आता है ना, जिम्मी आता है यहाँ पे, जब कभी आपने देखा होगा उसे व्लॉग में, तो उसको ना बाघ ने पकड़ लिया था। वो तो ये है कि गांव में सब लोग, मतलब जिन्होंने देखा होगा उन्होंने आवाज़ मारी और फिर पत्थर वगैरह चलाए, तो तब जाके उसको छोड़ दिया। लेकिन फिर भी उसके नाखून वगैरह लगे हुए हैं, तो पता नहीं, अब देखते हैं, डॉक्टर बुला करके उसकी दवाइयाँ वगैरह चलेंगे अगर वो सही होता है तो। क्योंकि जब एक बार बाघ पकड़ लेता है ना तो वो दोबारा ज़रूर आएगा उसको लेने के लिए। तो और वो भी पता सुबह के टाइम पे, ऐसा भी नहीं रात को, सुबह के टाइम पे लगभग 7-8 बजे की बात है। इस टाइम पे सेम यही टाइम हो रहा होगा, इस टाइम पे आया बाघ। तो अब डर नहीं है ऐसी जगह पे जब बाघ घर के पास ही आ रहा है। ये जो घर है ना वहाँ ऊपर पे बिल्कुल दिख रहा है आपको वीडियो में, यहाँ ऊपर पे, वहाँ पे, वहाँ से लेके गया। तो फिर अब ऐसे में डर नहीं है। सारी जगह तो बस घास ही घास हो रही है इन खेतों में, बिल्कुल और बाघ तो ऐसा होता है बिल्ली जैसा बन जाता है। ये देखो आ गया डुग्गू। डुग्गू हेलो कल डुग्गू भी नहीं गया था तो आ गई है देवरानी। अब चलते हैं हम। हो गई बुखार ठीक? आराम आराम से आना, ठीक है? इसलिए नोरू बहुत ज़्यादा है। और जो बारिश हुई ना, तो बारिश का जो पानी है वो घास वास में रुका हुआ होता है, तो फिर तब कपड़े भी गीले हो जाते हैं भाई ऐसे में। तो तभी दोस्तों हम तो पहुंच चुके हैं रोड साइड में। और लेकिन अभी जो है हम वेट कर रहे हैं, और भी साइड के बच्चे आते हैं, मेरी बहन के बच्चे भी आते हैं, तो फिर सब साथ में जाते हैं। तो देखते हैं कब तक आते हैं। हम लोग तो हमें पहुंच के खड़े हुए हैं। बाकी देखो चारों ओर के नज़ारे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं भाई, कोहरे में कोहरा ही कोहरा हो रहा है। तो दोस्तों अभी टाइम हो गया है दिन के लगभग ना 12:30 बज चुके हैं। और मॉर्निंग में आपको स्कूल से छोड़ने के बाद मैं घर आई, उसके बाद काम में इतनी बिजी हो गई कि कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया मैंने। और अब सीधा 12:30 बजे फिर से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो अभी आपको को लेने जा रही हूँ स्कूल। तो छुट्टी तो पौने 1 होती है, लेकिन हम थोड़ा आगे निकल रहे हैं। तो अभी देवरानी भी आ रही है और 10-15 मिनट हम आगे इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि रास्ते में जो घास हो रही है ना सारी, तो हम सोच रहे हैं कि जब तक स्कूल का टाइम होता है तब तक हम इस घास को साफ़ कर लेते हैं। तो अभी देवरानी भी आ रही है, जो सुबह गई थी डुग्गू की मम्मी मेरे साथ में, तो हम दोनों साफ़ करेंगे। तो बस आ गई वो, फिर चलते हैं। क्योंकि भाई ये रास्ते में ना घास बहुत ज़्यादा हो रही है, और ऐसे में होता है सांप का डर।
तो बच्चे वगैरह थोड़ा लापरवाही करते हैं, तो उधर अच्छे से चलते नहीं हैं देख के। बाकी मौसम आप देखेंगे ना तो सुबह तक तो कोहरा कोहरा छाया हुआ था, लेकिन अभी जो है धूप वगैरह खिलने लग गई है और चारों ओर से जो कोहरा है वो भी छटने लग गया है। तो बढ़िया है। ये देखो आ गई देवरानी नहा धो के। चलो 10-15 मिनट बचे हुए हैं, तो तब तक हम साफ़ कर लेते हैं। और तो दोस्तों भी टाइम हो गया है दिन के लगभग ना 2 बज चुके हैं, और मैं ना अक्कू को स्कूल से घर ले आई हूँ। तो थोड़े बहुत हमने रास्ते में भी सफाई करी, पर व्लॉग नहीं बनाया उसका, क्योंकि भाई बच्चों की छुट्टी होने वाली थी, तो इसलिए हमने जल्दी जल्दी, देवरानी ने बोला कि फटाफट साफ़ करते हैं और फिर बच्चों को लाने चलना है। तो अभी हम लोग घर आ चुके हैं और अब लंच वगैरह करते हैं। बाकी देखो धूप भी खिल गई है बढ़िया से, और ये अच्छी बात है भाई। तो थोड़े कपड़े जो है पहले कल के परसों के हैं, ये भी डाले हुए धूप में, और कुछ आज के धुले हुए कपड़े हैं। तो बढ़िया से धूप है तो सूख जाएंगे कपड़े भी। और अब चलते हैं नीचे, तो लंच करते हैं एक बारी। तो ये देखिए दोस्तों टाइम हो गया है शाम की, लगभग अभी 5 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका है, और चारों ओर ना बस कोहरा ही कोहरा छा गया है। और अभी मैं पी रही हूँ शाम की चाय, और चारों ओर इतना कोहरा हो गया है कि बस अंधेरा ही अंधेरा लग रहा है भाई। तो सुबह तक तो मौसम सही था, दिन में धूप भी थी काफ़ी बढ़िया, और लेकिन अभी आप शाम के टाइम पे देखोगे तो पूरा बारिश वाला मौसम बन गया है। ये देखो चारों ओर बस कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है भाई। बस ऐसा हो रहा है कि अभी बस 2 मिनट के अंदर अभी बारिश होती है, और होगी पक्का, और भयंकर बारिश होनी है भाई। तो फटाफट से मैं चाय फिनिश करके ना पहले ये कपड़े उठाती हूँ भाई। ये जो हल्के हल्के भी सूखे हैं ना, तो ये भी सब क्या हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे। आजकल कुछ ऐसे ही हो रहा है भाई, मौसम का ना कुछ नहीं बोल सकते हैं। और ये अगस्त का महीना, सावन का महीना जो होता है, और हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं सावन को सावन का महीना बोलते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में। तो बोलते हैं ना अंधेरा अंधेरा ही रहता है। तो देखो बिल्कुल सही बोलते हैं, अंधेरा अंधेरा, क्योंकि चारों ओर ये कोहरा घना घोर छा जाता है ना, तो उसकी वजह से अंधेरा ही लगता है भाई। अंधेरा महीना भी बोलते हैं इसको तो भाई, कहीं अंधेरा महीना, कहीं सावन का महीना, है ना। और अक्कू ना अभी थोड़ी देर पहले नहाई है, क्योंकि अक्कू को मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता है नहाने का, और जब इसे फीवर था तो 2-3 दिन से नहीं नहाई थी, है ना। तो मैंने अभी नहला दिया अक्कू को। अक्कू ने नहा के चाय भी पी ली है। ठंडा तो नहीं लग रहा है। और अभी पढ़ाई करने के लिए बैठी थी, वो फैलाई हुई है अक्कू ने अपनी बुक के वगैरह वहाँ पे। पढ़ाई कर ले अक्कू, बाहर क्यों आ रही है। अक्कू के पास ऐसे क्वेश्चन है जो मुझे बताने हैं, उनके आंसर, है ना, तो इसलिए मेरे पीछे घूम रही है। तो अभी बताती हूँ, पहले मैं चाय पी रही हूँ अभी, तब तक कुछ और काम कर ले, कोई और होगा तो। तो ये देखो दोस्तों फाइनली जो है बहुत ही तेज़ बारिश शुरू हो गई है। जो मैं आपको बता रही थी ना कि बारिश वाला मौसम हो गया है, कभी भी बारिश हो सकती है, तो हो ही गई है। और इतनी भयंकर बारिश हो रही है, क्या ही बोले भाई। और दिन में इतनी मस्त धूप थी, ऐसा लग रहा था कि अब सही रहेगा मौसम, लेकिन भाई ये देखो क्या बारिश हो रही है भाई। मतलब ना पता नहीं कब तक ना ऐसे ही रहेगा ये मौसम यार। इतना गंदा मौसम, बहुत ही बेकार भाई। बहुत बारिश हो रही है, बहुत बारिश भाई। अब तो भाई रुक जानी चाहिए बारिश तो भाई। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है, रात के लगभग 8 बज चुके हैं, और फ़िलहाल तो अभी बारिश वगैरह नहीं हो रही है, और लाइट भी आ गई है। वरना शाम के टाइम से लाइट चली गई थी, और अब जाके लाइट आ रही है। तो अभी मैंने शाम की दिया बत्ती भी कर ली है, और डिनर में सब्ज़ी बन चुकी है, बस अब रोटी बनानी है। तो नीचे चलती हूँ और रोटी वगैरह बनाते हैं, फिर खा के जल्दी ऊपर आ जाएंगे। और वैसे भी आजकल ना बारिश हो रही है, लाइट का कुछ पता तो रहता नहीं है, कभी रात में ही लाइट गोल हो जाती है, और अगले दिन तक भी लाइट नहीं रहती है। तो लाइट से भी परेशान और बारिश से भी परेशान, भाई बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इन बरसात के टाइम पे तो भाई। तो चलिए अभी मेरे साथ आपको भी ऊपर ही थी, तो अब चलते हैं ना, चलिए।